कि जिस प्रकार से यहाँ त्रिपुरा के अंदर बीजेपी की सरकार, उसके गुंडे लगातार जो हमले कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं, बावजूद इसके ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन का और तेलंगाना त्रिपुरा जो हमारी एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी और एसोसिएशन, उसका जो झंडा उठा करके आप पूरे देश के साथ एकजुटता प्रकट कर रहे हो, तो आपको बहुत बहुत क्रांतिकारी बधाई। और अभी आप देखेंगे कि ये ज्वाइंट कन्वेंशन हमारी लगभग सभी राज्यों में हुई है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो वातावरण का निर्माण यहाँ किया जा रहा है, उसके बावजूद जो हमारे 5 प्रमुख राज्य हैं, उससे आपकी कन्वेंशन कहीं बेहतर है। आप सबको एक बार फिर बधाई। और इससे लगता है कि जो सरकार प्रयास कर रही है, उसके जो एक्टिविस्ट प्रयास कर रहे हैं डराने का, वो ज्यादा देर तक काम यहाँ चलने वाला नहीं है। इसलिए पिछली बार जब चुनाव के बाद या लगातार हमले हुए, तो हमने पूरे देश में इस सरकार के, उसके जो एक्टिविस्ट हैं, किस प्रकार से यहाँ हमारे एक्टिविस्ट के ऊपर हमला बोल रहे हैं, उसको कंडेम किया। और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हमने अलग अलग जगह प्रोटेस्ट करके आपके साथ एकजुटता प्रकट की। अब हम देख रहे हैं कि ये जो सरकार है, सरकार जो सत्ता पर जिसका कब्जा है, इसका ठोस विश्लेषण हम कर रहे हैं। सत्ता पर जो आज कब्जा है, वो बड़े पूंजीपति और सांप्रदायिक ताकतों के गठजोड़ का कब्जा है। अगर हम ठीक विश्लेषण नहीं करेंगे तो हमारी दिशा ठीक नहीं होगी। तो ये उसका कब्जा है। और इसके साथ ही जो नवोदारीकरण की नीतियां जो 1990-91 से स्टार्ट हुई, बहुत ही आक्रामकता के साथ उनको इस देश में लागू किया जा रहा है। और अगर हम ये कहें कि इसका जो सारांश है, जो आजादी के बाद में 47 के बाद में 14 तक जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको, और जो हमें इस देश के मेहनतकश तबके ने उसके खून पसीने की कमाई से, टैक्स पेयर से, पैसे से जो ये पब्लिक सेक्टर खड़ा किया, सार्वजनिक क्षेत्र पीएसयू जो खड़ा किया है, उन सब को अपने चहेते पूंजीपतियों के हवाले करने का एक प्रयास लगातार हो रहा है। और प्रयास ही नहीं, बड़े पैमाने पर इनको उनके हवाले किया जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि इनके खिलाफ निश्चित तौर से महंगाई है, बेरोजगारी है, असमानता है, ये बढ़ रही है। लेकिन एक संगठित रूप से आंदोलन की शक्ल इख्तियार ना कर ले, इसलिए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आपस में डिवीजन किया जा रहा है। और इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर जो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है उसकी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, रेसलर, वो 1 महीने से ज्यादा धरने पर अभी बैठे हैं। साक्षी मलिक शायद जानते होंगे आप, वो पूरे देश में अकेली ऐसी महिला है जिसने ओलंपिक में मेडल हासिल किया है, एकमात्र महिला है वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे, बीजेपी के एमपी हैं,
बाहुबली हैं, 38 FIR उनके खिलाफ दर्ज हैं, 2 अब और ऐड हो गई, 40 दर्ज हैं। उनके खिलाफ उन्होंने यौन शोषण, सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया। वो 18 जनवरी को भी धरने पर बैठे थे जंतर मंतर के ऊपर। तो तब उनका ये कहना था कि अगर मैंने किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है तो पुलिस में एप्लीकेशन शिकायत क्यों नहीं दर्ज की। अब वो दोबारा से फिर कनॉट प्लेस थाना जो दिल्ली के अंदर है, 7 महिला पहलवान जिसमें एक नाबालिग भी है, उन्होंने शिकायत दी है, एफिडेविट दिया है बीजेपी के सांसद के खिलाफ कि इन्होंने हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट अलग अलग मौके पर किया। आप समझिए, उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई। FIR दर्ज करवाने के लिए उन पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से FIR दर्ज हुई, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, उसको गिरफ्तार नहीं किया।